हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल। अब हम बात करने वाले हैं पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल की। तो देखिए, पेस मेकर हमें मालूम है एसए नोड और एबी नोड होता है, और जो हमारा मेन पेस मेकर होता है वो एसए नोड होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए, की डिफरेंस फ्रॉम वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल इंक्लूड। तो ये जो मायोकार्डियल एक्शन पोटेंशियल हमने पढ़ा था, चाहे ये एट्रियल एक्शन पोटेंशियल हो या वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल हो, ये दोनों सेम होता है। तो इसी को यहाँ पे वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल बोल दिया गया। तो यहाँ पे हमने डिटेल में देख लिया था। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस बताया जा रहा है कि क्या की डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए, की डिफरेंस फ्रॉम वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल इंक्लूड तो क्या है, देखिए, फेज जीरो। तो सबसे पहला फर्क यहाँ पे देखिए, फेज वन हमने देखा था और उससे पहले फेज जीरो देखा था। तो देखिए, फेज जीरो में और यहाँ के फेज जीरो में क्या फर्क है। तो देखिए, अप स्ट्रोक, इसमें अप स्ट्रोक देखने को मिलेगा। अप स्ट्रोक कैसे देखने को मिलेगा, ये देखिए, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला फेज जीरो है, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, देखिए ये, ठीक है, फेज जीरो में। और ये फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर परमानेंटली इनएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द लेस निगेटिव रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ दीज सेल्स। तो ये फर्क यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो यहाँ पे ओपन हो रहा था, फास्ट जो था, ये परमानेंटली क्लोज होगा। यहाँ पे यही बताया गया, देखिए, परमानेंटली इनएक्टिवेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस निगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, ये -70 मिली वोल्ट पे वर्क करता है अबाउट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, -60 से -40 तक का यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। और यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिक्स नहीं होता है। एक फ़र्क और यहाँ पे हम बता देते हैं कि फिक्स नहीं होता है, बल्कि इसको हम रेस्टलेस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फ़र्क है। तो देखिए, ये हुआ कि अप स्ट्रोक, यहाँ पे ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल हमको देखने को मिलेगा। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपनिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये -70 के अबाउट वर्क करता है और यहाँ पे ऑलरेडी -60 टू -40 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको देखने को मिलती है। और रिजल्ट्स इन ए स्लो कंडक्शन वेलोसिटी दैट इज यूज्ड बाय एवी नोड टू प्रोलॉन्ग ट्रांसमिशन फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है, ये स्लो होता है। फास्ट वाला तो सोडियम वाला होता है, जो कि यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। तो जब ये स्लो हुआ तो इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि कंडक्शन वेलोसिटी जो होती है स्लो हो जाती है। और जब ये स्लो हुई तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि एबी नोड इसी का इस्तेमाल करके जो एट्रियम से वेंट्रिकल में जो ट्रांसमिशन जाता है, इसको स्लो कर देता है, ताकि वेंट्रिकल सेल अच्छे से रिलैक्स हो जाए और इसमें प्रॉपर फिलिंग हो जाए। इस वजह से तो यही बताया गया कि रिजल्ट इन ए स्लो कंडक्शन वेलोसिटी। तो स्लो कंडक्शन वेलोसिटी हमको देखने को मिलेगा और इसी का इस्तेमाल करता है एवी नोड टू प्रोलॉन्ग ट्रांसमिशन फ्रॉम द एट्रिया टू वेंट्रिकल। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में जो ट्रांसमिशन जाता है, इसको प्रोलॉन्ग करने में यही मैकेनिज्म हेल्प करता है, ठीक है। तो ये फेज जीरो का फर्क हमको समझ में आ गया। अब फेज वन और फेज टू देखिए, यहाँ पे फेज वन ये था और ये फेज टू था। फेज वन इनिशियल रिपोलराइजेशन और फेज टू प्लेटो फेज, ये दोनों यहाँ पे एब्सेंट होता है। दूसरा फर्क समझ में आ गया। और फेज थ्री जो रिपोलराइजेशन है, तो यहाँ पे एक ही रिपोलराइजेशन हुआ, इसलिए इसको सिंपल रिपोलराइजेशन बोल दिया गया, जबकि यहाँ पे रैपिड रिपोलराइजेशन बोला गया था, क्योंकि यहाँ पे दो था, एक अर्ली था या इनिशियल, और ये रैपिड बाद वाला। यहाँ पे सिर्फ एक ही रिपोलराइजेशन फेज है, फेज थ्री, तो इसको रिपोलराइजेशन सिर्फ बोला गया। और इसमें इनएक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम चैनल, इसमें इनएक्टिवेशन ऑफ द कैल्शियम चैनल देखने को मिलेगा। तो कैल्शियम चैनल जब इनएक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि बाहर से अंदर जो कैल्शियम आ रहा था, ये अब नहीं आएगा। एंड इंक्रीज एक्टिवेशन ऑफ द पोटेशियम चैनल, और पोटेशियम चैनल ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए, जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो अंदर से बाहर पोटेशियम जाएगा। इस वजह से ये जो पॉजिटिव हुआ था, अब अंदर से पॉजिटिव चार्ज लॉस हो रहा है। तो इस वजह से ये देखिए, अब धीरे धीरे निगेटिविटी की तरफ बढ़ेगा, यही यहाँ पे बताया गया। तो ये कि रिपोलराइजेशन में क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ द कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेशन ऑफ द पोटेशियम चैनल, जिसकी वजह से इंक्रीज पोटेशियम इफ्लक्स। तो पोटेशियम का इफ्लक्स होगा और अंदर दोबारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जनरेट होने लगेगी। ये फेज थ्री में हो गया। यहाँ पे भी यही हो रहा था, बस यहाँ पे दो फेज एक्स्ट्रा थे बस, ठीक है। ये फर्क यहाँ पे हो गया। और फेज फोर में देखिए, यहाँ पे मेन फर्क है। फेज फोर में देखिए क्या होता है, स्लो स्पॉन्टेनियस डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन ड्यू टू आईएफ, जिसको हम फर्नी करंट चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन होगा। तो इसमें देखिए, इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आने के बाद यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन था, फिर भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, -85 पे था, यहाँ तक कि अगली स्टिमुलस आ जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आया, फिर यहाँ पे फनी करंट होता है, फनी चैनल आईएफ जिसको हम बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। इसके जरिए देखिए
सोडियम लीक होता है, यानी सोडियम बाहर से अंदर आएगा, पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, ये होता है। और यहाँ पे टी टाइप का कैल्शियम चैनल होता है और कैल्शियम बाहर से अंदर आता है इस फेज में। फिर फेज 4 में, तो फेज 4 में जब ऐसा हुआ तो देखिए जब बाहर से अंदर सोडियम आया तो यानी अंदर निगेटिविटी कम होगी धीरे धीरे, ठीक है, निगेटिविटी धीरे धीरे कम होगी। और ये पोटेशियम अंदर से जो बाहर जाता है बहुत कम जाता है, ना के बराबर जाता है, इस वजह से इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, ज़्यादा अंदर सोडियम आता है और पोटेशियम बाहर कम जाता है और कैल्शियम भी अंदर आ रहा है। इस वजह से ये देखिए धीरे धीरे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसके अंदर आने की वजह से कम हुई और कम होते होते ये थ्रेशोल्ड पे जब पहुंचा तो फ़ौरन फायर कर गया, यानी फ़ौरन यहाँ पे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम इनफ्लक्स हुआ। और जब कैल्शियम इनफ्लक्स होगा और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हुई और ये जो है हमारा डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएगा और पोटेशियम चैनल ओपन होगा। जब कैल्शियम चैनल क्लोज हो गया तो बाहर से अंदर कोई कैल्शियम नहीं आएगा और अंदर से बाहर पोटेशियम जाएगा और अंदर से बाहर जब जाएगा तो दोबारा इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जनरेट होगी। तो देखिए ये फेज़ आ गया, तो इसको हम बोलते हैं फेज़ 3, ठीक है। तो फेज़ 4 देख लिए और फेज़ 0 देख लिए। फेज़ 0 में देखिए कैल्शियम चैनल जो होता है ये एल टाइप का होता है, ये हमको याद रखना है। और इसमें देखिए इसमें जो कैल्शियम चैनल होता है ये टी टाइप का होता है, ठीक है, एल टाइप का यहाँ और टी टाइप का यहाँ पे होता है। एल टाइप वाला शॉर्ट ओपनिंग होता है तो देखिए बहुत कम टाइम के लिए ओपन हो रहा है और टी टाइप वाला लॉन्ग ओपनिंग होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ओपन हुआ। और यहाँ पे पोटेशियम चैनल का खाली रोल होता है, तो जब पोटेशियम चैनल ओपन हुआ तो अंदर से बाहर खाली पोटेशियम जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे वही बताया गया कि फन्नी चैनल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो मिक्स्ड सोडियम इनवर्ड एंड पोटेशियम आउटवर्ड। तो देखिए फन्नी चैनल के जरिए सोडियम इनवर्ड होगा और पोटेशियम आउटवर्ड होगा। और ये जो फन्नी चैनल होता है ना, ये फन्नी चैनल सोडियम चैनल से डिफरेंट होता है, जो कि फेज 0 में प्रेजेंट होता है वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो चैनल है ना ये इससे डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सोडियम का इन्फ्लक्स ये कराता है, जबकि फन्नी चैनल जो होता है ये सोडियम का इन्फ्लक्स भी कराएगा और पोटेशियम का आउटफ्लक्स भी कराएगा। और ये इसलिए धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है और ये अपने आप होता है, जबकि इसको स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। और उसके बाद इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए अकाउंट्स ऑफ ऑटोमेटिसिटी। तो ये जो फन्नी चैनल होता है यही अकाउंट्स ऑफ ऑटोमेटिसिटी, यानी इसी से ऑटोमेटिसिटी जनरेट होती है एसए नोड में और एबी नोड में। और उसके बाद फिर आगे देखिए द स्लोप ऑफ फेज 4 इन द एसए नोड डिटरमाइंस हार्ट रेट। तो ये जो स्लोप है ना एसए नोड का फेज 4 में, यही हार्ट रेट को डिटरमाइन करता है। तो देखिए कैसे, अगर ये स्लो हुआ तो देखिए धीरे धीरे जाएगा और धीरे 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 अब देखिए थ्रेशोल्ड पे पहुंचा और जैसे ही थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा फौरन कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हुआ। और ये ओपन हुआ तो देखिए इसके ओपन होने की वजह से अंदर कैल्शियम आया, इस वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हुई और यहाँ तक पहुंचा। अब यहाँ तक जब पहुंच गया ये, फिर यहाँ से अब देखिए फौरन ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्लोज हो गया और क्लोज होने के बाद फौरन पोटेशियम चैनल ओपन हुआ। और पोटेशियम चैनल जब ओपन होगा तो ये पोटेशियम का ई फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से देखिए ये दोबारा देखिए ये ऐसा आ गया, ठीक है, ये ग्राफ हमको देखने को मिला। तो देखिए फ़र्क क्या हुआ कि नॉर्मल ये हो रहा था और जब ये स्लोप लेट हुआ तो ये वाला जो फेज़ है ना ये और ये लगभग सेम है। यहाँ पे हमसे बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हो, लेकिन दोनों में समझो सेम है, सिर्फ इसमें लेट हुआ, ये अपने आप अपने जो इसका इंटरवल है उसी में पूरा हुआ। तो ये लेट हुआ तो देखिए ये अब जाके वो हुआ। और यही अगर बहुत तेज़ हो गया तो बहुत तेज़ ये यहाँ पहुँचा, फिर ये हुआ देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए इतने ही टाइम में देखिए यहाँ पे 3 बार हार्ट रेट जनरेट हो गया, यानी हार्ट बीट हमको 3 बार देखने को मिल गई। और यही अगर लेट हो गया तो देखिए इसमें देखिए एक ही बार हमको देखने को मिला, ठीक है। ये हमको यहाँ पे बताया गया कि द स्लोप ऑफ फेज 4 इन द एसए नोड डिटरमाइंस हार्ट रेट। और उसको फिर देखिए बताया गया कि एसिटाइल कोलिन एंड एडिनोसिन डिक्रीज द रेट ऑफ डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन एंड डिक्रीज हार्ट रेट। तो एडिनोसिन और एसिटाइल कोलिन ये दोनों M2 रिसेप्टर पे वर्क करती हैं और M2 रिसेप्टर ये कपल्ड होता है जी इनहिबिटरी से। तो जब जी इनहिबिटरी से कपल्ड हुआ तो ये इसको जो है ये चैनल को इनहिबिट कर देंगी। जब ये स्लो हो जाएगा तो ये धीरे धीरे ये लेट में थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा और लेट में होगा, तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है इसी वजह से, एडिनोसिन में भी और एसिटाइल कोलिन में भी। और कैटाकोलामाइन की बात करें तो कैटाकोलामाइन जो होता है ये जी स्टिमुलेटरी से कपल्ड होता है, मतलब जो स्टिमुलेट करता है उस पर बीटा 1 और बीटा 2 पे, तो ये जी स्टिमुलेटरी से कपल्ड होते हैं। और जब जी स्टिमुलेटरी से कपल्ड होते हैं तो ये इसको स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए जल्दी ये थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा और फौरन ये यहाँ गया वापस आया, फिर जल्दी स्टिमुलेट होगा, फिर फौरन तो देखिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो वही कैटाकोलामाइन इंक्रीज डीपोलराइजेशन एंड इंक्रीज हार्ट रेट, तो इसको इंक्रीज कर देंगे, हार्ट रेट इस वजह से इंक्रीज हो जाएगा। और sympathetic stimulation increase the chance that IF channels are open and thus increase heart rate। तो sympathetic stimulation वही हुआ कि sympathetic stimulation में कैटाकोलामाइन इंक्रीज होते हैं तो वही हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा इसी मैकेनिज्म से, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोलिन या एडिनोसिन ये M2 रिसेप्टर पे वर्क करते हैं
और ये कपल्ड होते हैं जी इनहिबिटरी से, इस वजह से ये इसको स्लो कर देते हैं, इस वजह से हार्ट रेट स्लो हो जाता है। और कैटेकोलामाइन्स ये बीटा रिसेप्टर पे वर्क करते हैं और ये कपल्ड होते हैं जी स्टिमुलेटरी से, इस वजह से ये इसको स्टिमुलेट कर देते हैं, जल्दी थ्रेशोल्ड पे पहुंचेगा और जल्दी ये हार्ट रेट जनरेट करेगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैकेनिज्म है। तो हमने पेस मेकर का एक्शन पोटेंशियल देख लिया और यहाँ पे फ़र्क देख लिया कि यहाँ पे जो है फेज़ 4 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फेज़ 1 और फेज़ 2 इसमें नहीं प्रेजेंट होता है और फेज़ 3 प्रेजेंट होता है। और फेज़ 0 में हमको कैल्शियम इनफ्लक्स देखने को मिलता है, जबकि उसमें फेज़ 0 में सोडियम इनफ्लक्स हमको देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये फ़र्क हो गया और ये वाला फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है, इसको हम डिटेल में यहाँ पे बता दिए और ये हमको यहाँ पे समझ लेना है। ठीक है, तो ये हमारा पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल का टॉपिक कंप्लीट हुआ।